हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई को पूरा समय दे रहे होंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप किताब के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, पर अगर आप सुनकर इसे समझना चाहते हैं या फिर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप यहीं बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के मध्यकालीन इतिहास से शुरुआत करेंगे। आई होप आप इन सभी मुख्य बिंदुओं को अच्छी तरह से याद कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत पर अरबों के आक्रमण की। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था और भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था वो धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसके बाद हम बात करते हैं महमूद गजनी की। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी उसने गजनी को बनाया। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगीन का शासन रहा और प्रीतिगीन के शासनकाल में ही सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रीतिगीन का शासन 972 ईस्वी से 977 ईस्वी तक रहा। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अलप्तगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के शासनकाल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला, उन्होंने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। अक्सर एग्ज़ाम में सवाल आ जाता है कि मूर्ति भंजक आक्रमणकारी किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा महमूद गजनी। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, जिसमें उसने पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके और वो उसके बाद अपने देश लौट गया था वापस। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था और इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में जो नगरकोट के विरुद्ध हमला हुआ था, उस हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताया जाता है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य से निर्मित आदमकद मूर्ति को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र में था, उस पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी और सोमनाथ की रक्षा करने में सहायता करने पर अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया। सोमनाथ मंदिर जब लूट के ले जा रहा था महमूद गजनी, तो गजनी पर जाटों ने आक्रमण किया और उससे कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो था वो महमूद गजनी ही था। महमूद के सेना में सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अल-बिरूनी, फिरदौसी, उत्वी और फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अक्सर ये सवाल आ जाता है कि उत्वी किसके दरबार में रहते थे या फिर अल-बिरूनी किसके दरबार में रहते थे, तो ये बात याद रखें। यहाँ पर अल-बिरूनी, फिरदौसी, उत्वी और फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। आज का हमारा ये वीडियो था भारत पर अरबों के आक्रमण और महमूद गजनी के बारे में। इसी तरह से हम पॉइंट टू पॉइंट ये वीडियोज़ अपलोड करेंगे।
जैसे हमने पहले कर दिया भारत पर अरबों का आक्रमण और महमूद गजनी। इसके बाद हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सल्तनत काल पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए और किस तरह उन्होंने शासन किया, कौन सी नई नीतियाँ लागू करी उन्होंने।